मनुष्य के अंदर दो प्रकार की स्थितियां रहती है, दो प्रकार की अवस्थाएं रहती है। इन दोनों ही अवस्थाओं से बचते हुए गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को सही मार्ग पे ले जाए, ठीक मार्ग पे ले जाए। सही मार्ग पे ले जाए, ठीक मार्ग पे ले जाए यानी क्या? देखिए, मैंने आपको अपने शरीर की संरचना समझाई है, शरीर की व्यवस्था समझाई है। आपके लेफ्ट साइड में जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, आपके राइट साइड में जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है। जब आप भूतकाल के विचार करते हैं तब आप चंद्र नाड़ी में होते हैं, जब आप भविष्य काल के विचार करते हैं तब आप सूर्य नाड़ी में रहते हैं। मतलब जब आप भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं तब आप आपकी एनर्जी समाप्त करते रहते हैं, आप आपकी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। जब आप भविष्य काल के अंदर रहते हैं तब भी आप आपकी एनर्जी खर्च करते रहते हैं, आप आपकी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। और परमेश्वर मध्य नाड़ी में है, परमेश्वर बीच के नाड़ी में है। तो आपको इन दोनों नाड़ियों से अपना चित्त मध्य नाड़ी में लाने का है, अपना चित्त बीच के नाड़ी के अंदर लाने का है। देखिए, उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, सतत अभ्यास की आवश्यकता है। बिना सतत अभ्यास के ये संभव नहीं है। आपने देखा होगा, यहाँ पानी का संकट चलता है, ऐसे राजस्थान में पनघट के ऊपर लड़कियां एक के ऊपर एक हंडे रखती है, चार चार मटकियां रखती है, चार चार हंडे रखती है। उसके बाद में चार चार कोस चली जाती है, चार चार कोस जाते हुए अपने सहेली से बातें करते रहती है, अपने सहेलियों से बातें भी करते रहेगी, लेकिन ऊपर का एक भी मटका गिरता नहीं है। कौन सी तकनीक है, कौन सी टेक्निक है कि वो चार चार कोस जाने के बाद में भी रास्ते में एक भी मटका गिरता नहीं है? क्यों? क्योंकि सारे समय, पूरे समय उसका चित्त उसके मटके के ऊपर रहता है। उसी प्रकार से आपको आपके सब कुछ कार्य करने के हैं। देखिए, ध्यान करना मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। कई लोग अर्थ लगाते हैं ध्यान करने का कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे ऐसा बैठे रहना। मैं ऐसा बैठे रहने को आपको नहीं कह रहा हूं। आप एक आधे घंटे मेडिटेशन कीजिए, आधे घंटे ध्यान कीजिए और बाकी समय ध्यान में ही रहिए। अब ध्यान में ही रहिए मतलब क्या? जैसे वो लड़कियां अपनी प्रैक्टिस करती है कि सब सहेली से बातें करते हुए भी अपना चित्त हंडे के ऊपर रखती है, ठीक उसी प्रकार से आपको आपके दैनिक जीवन में सब कुछ कार्य करने के हैं, सभी कार्य करने के हैं। जो आपके परिवार के अंदर है वो सब कार्य, सब जवाबदारियां, सब कर्तव्य पूर्ण करने के हैं। और सब करते हुए आपका चित्त परमेश्वर की तरफ ही होना चाहिए। आपका, जैसे वो लड़कियों का चित्त उन हंडों के ऊपर रहता है, उन मटकियों के ऊपर रहता है, उसी प्रकार से सब कार्य करते हुए आपका चित्त परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? ये सतत अभ्यास से संभव होगा। कल से जब सवेरे 6 बजे आप उठो तो उठने के बाद में तुरंत घड़ी देखो, कितने बजे? सुबह के 6 बजे। ठीक है, 6 बजे मेरा चित्त कहाँ है, मेरा अटेंशन कहाँ है? तुरंत आपको मालूम पड़ेगा आप कुछ तो भी भूतकाल के विचार कर रहे हैं, आप जो कुछ हो गया है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे जब आप भूतकाल के विचार करेंगे तुरंत आप आपके चित्त को समझाओ, जो हो गया वो हो गया ना। अब भूतकाल के बारे में विचार करके आज क्या होने वाला है, छोड़ो, मूर्ख सही के बातें कर रहा है, चल छोड़ पीछे की बात। ऐसे आप आपके चित्त को समझाओ। जैसे आप चित्त को समझाएंगे आप देखेंगे आपके भूतकाल के विचार चले गए, आपका चित्त तुरंत समझ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। उसके बाद में फिर सवेरे 7 बजे अपने आप को चेक करो, एक घंटे से चेक करो, सवेरे 7 बजे फिर चेक करो आप कौन से विचार कर रहे हैं। फिर अगर आपको लगा कि आप फिर भूतकाल के विचार कर रहे हैं, तुरंत फिर चित्त को समझाओ कि समझाया ना एक बार, बार बार पीछे की बातें मत कर करके, फिर वो प्रेजेंट में आ जाएगा। उसके बाद में ऐसा लगा कि फिर 8 बजे आप अपने आप को चेक करो। 8 बजे अगर आपको लगा कि आपको भविष्य की चिंता सता रही है, भविष्य के बारे में विचार कर रहे हैं, तो तुरंत अपने चित्त को समझाओ, अरे मूर्ख, कल किसने देखा है, कल के बारे में क्यों विचार कर रहा है, आज में रहे, प्रेजेंट में रहे, वर्तमान में रहे। ऐसा जब बार बार आप आपके चित्त पे नजर रखोगे, बार बार आप आपके चित्त को संभालोगे, तब आप देखेंगे आपका चित्त बीच में रहना सीख गया है। देखिए, आप जैसे परदेश जाते हैं, परगांव जाते हैं, लेकिन घूम के बाद में अपने ही घर में आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये चित्त कभी भूतकाल में जाता है, कभी भविष्य काल में जाता है, लेकिन बाद में लौट के उसको बीच में ही आने का है, मध्य में आने का है। आप जितना बीच में लाएंगे उतनी आपकी स्थिति अच्छी होगी। कुछ लोगों की स्थिति पेंडुलम सरी की रहती है। पुरानी आपने घड़ियाल देखी होगी जिसके अंदर एक पेंडुलम लगा रहता है,
वो पेंडुलम कभी भूतकाल में जाता है, कभी भविष्य काल में जाता है, भूतकाल में जाता है तो भविष्य काल में जाता है। और 4-4 घंटे ये लोग पूजा करते रहते हैं, लेकिन 4-4 घंटे भूतकाल के विचार करते रहते हैं, भविष्य काल के विचार करते रहते हैं। तो ये 4 घंटे के पूजा के अंदर उनका चित्त परमेश्वर के पास कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर मध्य नाड़ी में है, परमेश्वर बीच के नाड़ी में है। जब तक आपका चित्त, आपका अटेंशन मध्य नाड़ी में नहीं आता, आपका चित्त बीच के नाड़ी में नहीं आता, आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो परमेश्वर के संबंध लाने के लिए आपको मध्य नाड़ी में आना पड़ेगा। ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा मेडिकल के तरीके से है। देखिए, आपकी ये जो चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी अगर आपकी कमजोर है, आपको भूतकाल के विचार आ रहे हैं, इसका अर्थ है आपके शरीर में प्रोटीन तत्व की कमी है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलता हूं तुम्हारी चंद्र नाड़ी खराब है, तुमको भूतकाल के विचार आते हैं। हाँ आते हैं ना, फिर तेरे शरीर में प्रोटीन तत्व की कमी है। स्वामी जी मैं तो प्रोटीन का ये खाता हूं, वो खाता हूं। अरे खाता है और निकालता है, लेता कुछ नहीं ना, इसीलिए तेरा चंद्र नाड़ी वीक है। आप क्या खाते हैं उससे लेना नहीं है, आप क्या लेते हैं, क्या ग्रहण करते हैं। अगर आपकी चंद्र नाड़ी खराब है, आप कितने भी प्रोटीन तत्व खाइए, वो प्रोटीन तत्व आपके बदन को लगेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, लेने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। तो चंद्र नाड़ी आपकी प्रोटीन तत्व से संबंधित है। उसके बाद में आपकी जो सूर्य नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी आपके कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। आपके शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट तत्व की कमी हो गई है तो आपकी सूर्य नाड़ी वीक हो जाएगी। अगर आपका लीवर गर्म है तो कुछ दिन आप सिर्फ चावल खाइए, सिर्फ चावल के अंदर आपके लीवर को ठंडा करने की क्षमता है। आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। आप जैसे शादियां करने के लिए लड़के लड़कियों की पत्रिका मिलाते हैं, उस पत्रिका से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये नाड़ियां। देखिए, ये स्थिति दोनों की मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो विरोधाभास होता है। कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। अगर पति भी चंद्र नाड़ी वाला है, मतलब भूतकाल के विचार करने वाला है, रोने वाला है, और उसके बाद में उसके लिए लड़की भी आपने ऐसी ही चुनी जो भूतकाल के विचार करने वाली है, चंद्र नाड़ी वाली है, और दोनों की अगर आपने शादी कर दी तो क्या होगा, जब कोई समस्या आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, दोनों गला फाड़ के रोने को बैठेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों चंद्र नाड़ी वाले हैं। और जब चंद्र नाड़ी वाले लड़के की शादी चंद्र नाड़ी वाले लड़की के साथ होती है तो दोनों की चंद्र नाड़ी वीक हो जाती है, दोनों कमजोर हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर एक सूर्य नाड़ी वाली कमजोर वाली लड़की की शादी एक सूर्य नाड़ी कमजोर वाले लड़के से करेंगे तो क्या होगा। सूर्य नाड़ी कमजोरी का अंतिम लक्ष्य है अहंकार। दोनों के अंदर इतना अहंकार रहेगा, इतना ईगो रहेगा, दोनों झगड़ते ही रहेंगे, जन्म भर झगड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी मानने को ही तैयार नहीं है, कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। दोनों जने मेरे मुर्गी की 3 टांग, मेरे मुर्गी की 3 टांग, दोनों ही लड़ेंगे। फिर कैसा होना चाहिए? एक चंद्र नाड़ी वाला होना चाहिए, एक सूर्य नाड़ी वाला होना चाहिए। मतलब जीवन में कोई समस्या आ गई तो एक रोने बैठ गया, दूसरा कहता ठीक है होगा, जो होगा देखा जाएगा, रो मत। उसके बाद में एक अगर अहंकारी है तो दूसरा उसको झेलने की क्षमता होने वाला चाहिए। ऐसा होगा तो दोनों की गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। एक बार एक सेंट्रल स्कूल का टीचर एक लड़की का फोटो लेके मेरे पास आया। उसने ये नहीं बताया कि मेरा लव अफेयर चल रहा है, वो बताया कि मैं बहुत सारी लड़कियां देख रहा हूं, वैसे इस लड़की से भी शादी करना चाहता हूं, इससे शादी करूं क्या। मैंने फोटो देखा, फोटो देखते ही मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है। मैंने उसको बोला ये लड़की से अगर शादी की तो जिंदगी भर एक एक दिन तरसेगा, एक एक दिन तेरे को निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसने नहीं बताया कि उसी लड़की से उसको शादी करने की है। बाद में उसी लड़की से उसने शादी की, वो लड़की दिल्ली की थी। और उसके बाद में दिवाली के दिन मेरे को नमस्कार करने को आया, दोनों पति पत्नी आए। आने के बाद मेरे को बोलते स्वामी जी आपने जो बोला है ना बिल्कुल सही है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, क्या करूं। मैंने बोला अब निभा, अब क्या करेगा, तेरे को जब पहले समझाया था तब नहीं समझा, अब बोल रहा है क्या करूं, अब कोई मार्ग नहीं, अब निभा। प्रॉब्लम क्या थी, वो लड़की उसकी ट्रांसफर करने के लिए उसको परेशान कर रही थी, बोली गुवाहाटी से ट्रांसफर दिल्ली करा ले। अब कोई ट्रांसफर हाथ में है क्या। तो बाद में वो लड़की उसको छोड़ के चली गई, मैं तो मेरी पीआर जा रही हूँ, तेरी ट्रांसफर हो जाता आ जाना, उसको बाद में छोड़ के चले गए। तो एक एक दिन निकालना उसका मुश्किल हो गया था। ये क्या रहता है, ये एक चंद्र नाड़ी वाला है, एक सूर्य नाड़ी वाला है, तो दोनों की स्थिति अच्छी होगी। एक अंधा और एक लंगड़ा, मतलब एक को चलते नहीं आ रहा है, दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसी जोड़ी होगी तो दोनों की चलेगी। लेकिन दोनों ही लंगड़े हो गए तो क्या हो गया, दोनों ही अंधे हो गए तो क्या हो गया। दोनों के एक ही दोष नहीं होना चाहिए, सेम दोष नहीं होना चाहिए, समान दोष नहीं होना चाहिए, दोनों के चक्र एक ही पकड़े नहीं होना चाहिए। एक हृदय चक्र पकड़ी हुई लड़की की शादी एक हृदय चक्र पकड़े हुए अगर लड़के से हो जाती है, एक पत्रकार की हुई थी, मैंने उनको बोला था तुम्हारा टेंशन और बढ़ जाएगा,
दोनों का टेंशन बढ़ गया, क्योंकि दोनों हार्ट के वीक थे, दोनों का हृदय चक्र पकड़े हुए थे। तो ऐसे अगर पकड़े हुए की शादी होती है तो क्या होता है, वही दोष वृद्धिगत हो जाता है, बढ़ जाता है, एक और एक 11 हो जाते हैं, उसके जीवन में फिर प्रॉब्लम निर्माण होना चालू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। उस जानकारी के आधार पे अगर शादी होती है तो शादी सक्सेसफुल होती है, सफल होती है। अब जिनकी हो गई है उसमें कुछ नहीं, अब मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। अब उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब एक भी अगर उसमें से मेडिटेशन करता है, एक भी उसमें से ध्यान करता है, तो भी दोनों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसलिए पहले मेडिटेशन करो, फिर ध्यान करो, ध्यान करने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब बातें संतुलन की, सब बातें बैलेंस की। अगर आप बैलेंस में हैं तो आपके किए हुए सब जो प्रयत्न हैं वो बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, जब आप वर्तमान में रहेंगे, तो वर्तमान में रहना ही ध्यान है, प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है। जैसे वो दरवाजा खुला हुआ है, वहां पे वो भैया बैठे हैं, उनके हाथ में कोई तलवार नहीं है, उनके हाथ में कोई लकड़ी नहीं है, लेकिन कोई भी चोर अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई तो भी देख रहा है, कोई तो भी बैठा है। उसी प्रकार से आप अपने छाती के ऊपर बैठो और देखते रहो आप कहां जा रहे हो, कौन से विचार कर रहे हो, भूतकाल के विचार कर रहे हो कि भविष्य काल के विचार कर रहे हो। जैसे सतत देखते जाओगे, सतत निरीक्षण करोगे, आप देखोगे आपको विचार आना ही बंद हो गए। भूतकाल के भी विचार नहीं आएंगे, भविष्य काल के विचार नहीं आएंगे। देखिए, जैसे आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं, आप ध्यान करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे आपको आदत है 10-10 मिनट का विचार करने की, तो एक ग्राफ बनता है आपके शरीर के अंदर। 10 मिनट का विचार आया, बराबर जैसे आपको आता है वैसे आएगा। जैसे वो कंट्रोल के दुकान में, राशन के दुकान में लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, ऐसे आपके दिमाग में विचार लाइन लगा के खड़े रहते हैं। एक खत्म हुआ, दूसरा आया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आया, एकदम बम्बार्डिंग चल रहा है। तो ऐसा बराबर आएगा। पहला विचार 10 मिनट का आएगा, और वो 10 मिनट का विचार आने के बाद में दूसरा विचार आएगा, लेकिन वो ग्रेजुअली छोटा आएगा। पहला 10 मिनट का, दूसरा 9 मिनट का, क्योंकि मेडिटेशन करने लग गए आप। फिर क्या होगा, वो दोनों विचारों के बीच में एक गैप आएगी, 1 मिनट का विलंब आएगा। उसको योग के भाषा में विलंब कहते हैं। मतलब 1 मिनट ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जब आपके मन में कोई विचार नहीं है। अभी तो लाइन लगी हुई है, लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो ये निर्माण होगा, और ये निर्माण होकर जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आपके विचारों की तीव्रता कम हो जाएगी। 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। उसके बाद में वो जो विलंब है, जो पहले 1 मिनट है, वो बढ़ते जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते बाद में विलंब ही रह जाएगा। एक विचार शून्यता की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सब कुछ काम निर्विचारता में करेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे। कभी कोई विचार आपको पास्ट के नहीं आएंगे, कोई विचार आपको फ्यूचर के नहीं आएंगे। आप प्रेजेंट में रहते हुए, आप वर्तमान में रहते हुए कार्य करेंगे, और जब वर्तमान में रहते हुए कार्य करेंगे, आप उत्कृष्ट कार्य करेंगे, सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे, क्योंकि आपने आपके पूरे कार्य क्षमता के साथ वो कार्य किया हुआ है। लेकिन वो कार्य तब संपन्न होगा जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, जब आप वर्तमान में रहेंगे। देखिए, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, आपको सतत प्रैक्टिस करना पड़ेगी, सतत अभ्यास करना पड़ेगा, आपको आपका अवलोकन करना पड़ेगा, आपका निरीक्षण करना पड़ेगा, आपको आपका गुरु बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से विचार कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा आपके भूतकाल के विचार तो नहीं चल रहे हैं, आपके भविष्य काल के तो विचार नहीं चल रहे हैं। ऐसे विचारों पे जब आप सतत निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, तब जाके देखेंगे कि आप वर्तमान में रहना सीख गए हैं, आप प्रेजेंट में रहना सीख गए हैं। गुरु का यही कार्य होता है, वो शिष्य को प्रेजेंट में रहना सिखाता है, वर्तमान में रहना सिखाता है। भूतकाल की बातें छोड़ दे, भविष्य काल की बातें छोड़ दे। यही गीता में कहा हुआ है, यही गीता रहस्य का सार है। प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो। जब आप वर्तमान में रहेंगे, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जाएगा, परमेश्वर के साथ हो जाएगा, और बाकी आपके जीवन के सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। दूसरा, गुरु की स्थिति तो एक बल्ब के समान है। जैसे आपके घर में एक 100 पावर का बल्ब लगा रहता है, आप उसको अगर साफ नहीं करती है, स्वच्छ नहीं करती है, तो बल्ब तो 100 पावर का रहता है, लेकिन वो आपको लाइट देता है 40 का। क्यों? क्योंकि वो गंदा करके रखा है, उसको साफ नहीं किया है आपने, स्वच्छ नहीं किया है। अगर आप उस बल्ब को स्वच्छ करती है, साफ करती है, तो 100 पावर का बल्ब 100 पावर का लाइट देगा। उसी प्रकार से गुरु की शक्तियां तो एक जैसी रहती है, 100 पावर की रहती है, लेकिन आपकी श्रद्धा से आपको चमकाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। जैसे आप शुद्ध रखेंगे बल्ब को, वैसे ही आपको ज्यादा लाइट आएगी। वैसे ही जैसे आप श्रद्धा रखेंगे, जैसे आप समर्पण रखेंगे, उतने ही आपको उतने अच्छे पावर्स मिलेंगे, उतनी अच्छी शक्तियां मिलेंगी। तो गुरु एक मार्गदर्शक है, लेकिन वो उसका एक लिमिटेशन है। मतलब वो आपको रास्ता बता सकता है। कल मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिशियंस का रोल है।
लेकिन आगे का रोल आपको ही करना पड़ेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। गुरु ने बीजारोपण किया है, लेकिन वो बीजारोपण को आपको खाद डालना पड़ेगा, आपको श्रद्धा का पानी डालना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उसमें से वृक्ष का निर्माण हो सकता है। आप सोचेंगे ऐसे ही बीज डाल दिया, उसको कुछ नहीं देखा, तो कुछ नहीं होगा। आपको उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी और एक बड़े पुण्य के कार्य के कारण आपको एक चीज मिली है, लेकिन मिलने के बाद में कोई भी चीज ऐसे ही मिल गई तो उसका महत्व कम हो जाता है। इसको महत्व को कम मत समझिए। देखिए, जैसे एक आधे डॉक्टर ने आपको एक गोलियां दी कि ये गोली सवेरे खाओ, ये गोली शाम को खाओ, और आपसे बहुत पैसा लिया, तो आप बराबर याद रख के खाते, अरे बहुत महंगी गोलियां हैं, सुबह खाए शाम को आए, सुबह खाए शाम को आए, भले उससे फायदा हो नहीं हो, नहीं वो तो पूरी बोतल तो लेना ही पड़ेगी, डॉक्टर साहब ने बोला है पूरी बोतल। उसी प्रकार से आपको 45 दिन तक रेगुलर ध्यान करना पड़ेगा। आपका ध्यान लगे या न लगे, आपका मेडिटेशन हो या ना हो, आपको रेगुलर 45 डेज तक मेडिटेशन करने का है, ध्यान करने का है। और वो ध्यान करने के बाद में फिर आप आपका निर्णय लीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। आपको अच्छा लगे करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए। आप अभी जो ध्यान की पद्धति कर रहे हैं, बाद में उसको कंपैरिजन करिए, तुलना करिए। ये चीज अगर आपको अच्छी लगी ये करिए, वो चीज अगर आपको अच्छी लगी वो करिए, कुछ भी करिए। आप किसी भी मार्ग से परमेश्वर तक पहुंचे, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। मार्ग कोई भी हो, गुरु कोई भी हो, सब एक ही है, गुरु तत्व एक ही है, सब मार्ग एक ही जगह पहुंचते हैं। वो स्थिति है निर्विचारता की स्थिति। आपको किस मार्ग से अच्छा लग रहा है, कौन सा मार्ग आप अपना रहे, वो आप अपना देखिए। आपको जो सूट कर रहा है उस मार्ग से पहुंचिए। सब मार्ग अंत में एक ही रास्ते पे जाके पहुंचते हैं, एक ही जगह जाके पहुंचते हैं। फिर बाद में जो कुछ होता है वो गुरु कृपा में होता है। अब गुरु कृपा में होता है मतलब क्या है? देखिए, गुरु कृपा में होता है मतलब गुरु जैसा जैसा प्रसन्न होते जाएगा वैसे वैसे आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी। अब गुरु प्रसन्न होते जाएगा मतलब क्या? ये शरीर प्रसन्न होते जाएगा। लोग मेरे को प्रसन्न करना चालू कर देते हैं, मेरे को प्रसन्न मत करो। देखिए, प्रसन्न करना मतलब एक शरीर के साथ में एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। जब गुरु एक किसी को शक्ति संक्रमित करता है, किसी शक्ति को शिष्य को संक्रमित करता है, तो साथ में एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है, एक सूक्ष्म शरीर निर्माण करता है। उसके लिए स्पेशल, ये इस शिष्य के लिए, इस शिष्य के लिए, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ में आपका रिलेशंस कैसा है, आपकी स्थिति कैसी है, आपका ध्यान कैसा है, उसी के द्वारा उस शरीर का डेवलपमेंट होता है। जैसे 4 जगह बीज बोए, एक ने खत पानी दिया, उसमें से वृक्ष निकला, 3 जनों ने नहीं दिया, नहीं निकला। उसी प्रकार से गुरु तो सबको एक जैसा डालेगा, एक जगह बीज डालेगा, सबको एक जैसे सूक्ष्म शरीर दिए। उस सूक्ष्म शरीर को आपको डेवलप करने का है, आपको बढ़ाने का है। आप बढ़ाएंगे तो होगा, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं होगा। उस सूक्ष्म शरीर के साथ जिनका रिलेशन हुआ है उनको वो सूक्ष्म शरीर दिखने लग गया है, इतनी उनकी स्थिति हो गई है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा। वो सूक्ष्म शरीर सतत आपको गाइड करेगा, सतत आपका मार्गदर्शन करेगा। आप आंख बनकर जैसे पलक झपकाते हो, उतने स्थिति में आपका उससे संबंध हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आपने उसको डेवलप किया हुआ है। उस वृक्ष के आम आपको तब खाने को मिलेंगे जब उस बीज का आपने वृक्ष बनाया है, तभी ये प्रोग्रेस हो सकती है, तभी ये प्रगति हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको सतत प्रयास करना पड़ेंगे। जब सतत प्रयास करेंगे तभी उसमें से ये फल निकल सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। ये सतत प्रयास के कारण है, सतत प्रयत्न के कारण है, प्रयत्नों के कारण आगे के वृद्धिगत होती है। आपके वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। देखिए, ऐसी की ऐसी घटना कृष्ण के जीवन काल में भी हुई थी। कृष्ण के जीवन काल में कृष्ण ने मटकियां फोड़ के, जो गोपियां थी उनकी मटकियां फोड़ी थी कंकरियां मार के, और उसमें से पानी बहा था। वो पानी उनके पीठ के ऊपर गया था, और पीठ के ऊपर जाने के बाद में उनकी कुंडली जागृत कर दी थी। और प्रत्येक गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरा है। देखिए, कृष्ण तो एक ही था, उसकी 16,000 गोपियां थी, और 16,000 गोपियों को लगता था कि कृष्ण मेरा है। क्या कारण था? देखिए, ये जो आप जो समझते हैं वैसा संबंध नहीं है, वो गुरु शिष्य का संबंध है। उन्होंने अपनी शक्तियां उनमें संक्रमित की थी, और संक्रमित करने के बाद में उन्होंने उनको डेवलप किया था, इतना डेवलप किया था कि 16,000 गोपियों को 16,000 कृष्ण नजर आ रहे थे। उसी प्रकार से जब एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और संबंध स्थापित करने के बाद में आपको उसको वृद्धिगत करना पड़ेगा, आप उसको डेवलप करना पड़ेगा, आप उसको बढ़ाना पड़ेगा। लोग मेरे को प्रसन्न करने लग जाते हैं। देखिए, भौतिक चीजों में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई रुचि नहीं है, सिर्फ उसके अंदर एक देने का वृत्ति डेवलप हो रहा है, इसलिए मैं उसको प्रोत्साहन देता हूं, बाकी कुछ नहीं है।
देखिए, अगर प्रोत्साहित करना है, प्रसन्न करना है, तो आप कार्य को महत्व दीजिए। गुरु का कार्य गुरु से श्रेष्ठ होता है। इसीलिए मैंने मेरे गुरु के कार्य को अपनाया है, उसको वृद्धिगत किया है। बाकी तो उसके आशीर्वाद ऐसे ही मिलते चले आते हैं, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मतलब जैसे आपने यहाँ पे पानी का स्लोप अगर उधर है, यहाँ पे पानी डाला तो उधर बहेगा ही। पानी को कहने की जरूरत नहीं कि उधर बहे, स्लोप ही उधर है। उसी प्रकार से जब हम गुरु के कार्य में संलग्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी शक्तियां अपने पीछे ऐसे हो जाती है, अनायास हो जाती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी जब मैं इंग्लैंड गया था, वहां पे एक जया बहन करके है, वो और उनके पति दोनों ही जने ने मेडिटेशन सीखा, ध्यान सीखा। बाद में पति ने कहा, पता नहीं क्या हो गया स्वामी जी, मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो वो दोनों जने ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। मैंने उनको बोला, वहां जाके 15 दिन मेरा प्रचार करो, प्रचार करके तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो उनको इतने अच्छे परिणाम आए, इतने अच्छे रिजल्ट आए। क्या कारण है? कारण ये है कि जब वो मेरे कार्य का प्रचार कर रहे थे, तो वो मेरे कार्य का प्रचार नहीं कर रहे थे, मेरे गुरुओं के कार्य का प्रचार कर रहे थे। तो वो मैं गुरुओं का चैनल बन गया, वो मेरा चैनल बन गए, और जैसे ही चैनल बन गए, उनके अंदर से वो शक्तियां प्रवाहित होना चालू हो गई। जैसा एक पाइप है, पड़ा हुआ है रास्ते में, उसमें अटाला है, कचरा है, लेकिन वही पाइप अगर नल से कनेक्ट हो गया तो उसके अंदर से पानी बहना चालू हो जाता है, और जब पानी बहना चालू हो जाता है वो पाइप स्वच्छ हो जाता है, वो पाइप पवित्र हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये कार्य है, कार्य को महत्व दो, और कार्य जितने अधिक स्तर तक पहुंचे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।